हेलो स्टूडेंट, आई एम विवेक देशमुख। आज हम फिर से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का। पिछले वीडियो में आई थिंक हमने इमेज तक पढ़ लिया था, इमेज किस तरह से बनती है। आज हम पढ़ेंगे कि मिरर क्या होता है। जैसे इमेज तो बनती है, लेकिन इमेज किस सरफेस से बनती है हमें ये नहीं देखा था। हम ये देखेंगे कि मिरर क्या होता है और ये मिरर कितने टाइप का होता है और कुछ और बेसिक कंसेप्ट है। तो देखते हैं मिरर। मिरर सिंपल सी भाषा है। मिरर किसको बोलते हैं, जैसा आपने देखा कि रिफ्लेक्टिंग होता है। मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो में आपको कि हम कांच के सामने खड़े रहते हैं और हमारा इमेज दिखता है। सिंपल सी बात है, तो उसी को मिरर कहते हैं। ये तो पता है कि इसकी डेफिनेशन मांगते हैं ना, तो डेफिनेशन क्या चीज होती है, डेफिनेशन में बताइए। दी सरफेस which is reflected to the लाइट रे। एक ऐसी सरफेस जो लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है। दिस दिस डिवाइस आर, उस डिवाइस को ही हम क्या कहेंगे, उस डिवाइस को हम मिरर कहते हैं। एक ऐसी डिवाइस भी हो सकती है, तो एक ऐसी डिवाइस जो कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको हम मिरर कहते हैं। मिरर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड थर्ड पैराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड पैराबोलिक मिरर। नाम से ही काम समझ में आता है इसका कि प्लेन मिरर किस टाइप का होगा। द मिरर विच इज मेड बाय प्लेन ग्लास surface, which is made by a plain glass surface, is known as the plane mirror. Spherical mirror, the mirror which is made by a spherical, is known as the spherical mirror. And parabolic, इनके नाम में इनका काम छुपा हुआ है, तो हमको सिर्फ नाम याद रखना है, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। प्लेन मिरर जो कि प्लेन साइड का बना हुआ हो उसको प्लेन मिरर कहेंगे। एंड वन एंड साइड आर पॉलिश्ड सरफेस एंड अदर साइड आर रिफ्लेक्टेड। स्फेरिकल मिरर भी सिमिलर यही इसी टाइप की होगी। आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा। फिर भी इसकी एक बार फिर से डेफिनेशन में बता देता हूँ। प्लेन मिरर के लिए डेफिनेशन किस तरीके से हम बोलेंगे या लिखेंगे, तो प्लेन मिरर क्या होता है, द मिरर विच इज मेड बाय अ प्लेन ग्लास एंड देयर वन साइड आर पॉलिश्ड और पेंटेड एंड अदर साइड आर रिफ्लेक्टेड, अदर साइड आर रिफ्लेक्टेड। दिस इज नोन एज द प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर भी सिमिलर इसी तरीके से, वन एंड साइड आर पॉलिश्ड और पेंटेड, अदर साइड आर रिफ्लेक्टेड। पैराबोलिक के लिए भी सिमिलर इसी टाइप की होती है। आगे की बात यह है कि मिरर तो हमने देख लिया, मिरर के बाद फिर बात आती है कि जो इमेज बनती है
मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है वो कहाँ कहाँ बनती है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ कहाँ हमको फॉर्म होती है, तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर इस टाइप का होता है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। स्फेरिकल मिरर में टू टाइप्स के होते हैं। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉन्केव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। पता होगा यार आपको, तो 10th में पढ़ चुके हो, भी देखते रहता हूँ। कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? द मिरर which is made by a half spherical, which is made by a half spherical glass. Its outer portion, its outer portion are painted or polished, and other part, या अदर पार्ट के लिए हम बोल सकते हैं इनर पार्ट, इनर पार्ट आर रिफ्लेक्टेड, इज नोन एज द कॉनकेव मिरर, जिसका आउटर पार्ट पॉलिश पेंटेड होगा और इनर पार्ट इस टाइप से, आउटर पार्ट polished and inner part are reflected, is known as रिफ्लेक्शन होता है, और इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिमिलर यही होती है डेफिनेशन। द मिरर the mirror which is made by a glass slab, and inner part is what inner part are polished and painted and outer part are reflected, is known as convex mirror, तो ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। इमेज फॉर्मेशन के लिए सम इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं, जो इनको जानते हैं वो देख लेते हैं हम। इमेज फॉर्मेशन, सम बेसिक डेफिनेशंस, देखो ये तो हमने देखा कि हाफ स्फेरिकल मिरर होती है, ये एक हाफ स्फेरिकल मिरर है। तो हाफ स्फेरिकल मिरर के एट सेंटर पॉइंट, हाफ स्फेरिकल मिरर, ये हाफ स्फेरिकल मिरर ऑफ बाउंडेड लाइन, ये बाउंडेड लाइन एट सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल, इट इज डिनोटेड बाय P, उसी को P से डिनोटेड करते हैं। इन पोल ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन
is known as principal axis. Is known as principal axis. उसके ऊपर principal axis ड्रॉ करिए. In principal axis have 2 points, that is focus and center of curvature. Focus and center of curvature. इसके ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं जिसको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. तो फोकस के लिए भी डेफिनेशंस होती है. फोकस पॉइंट कहाँ बनता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा. जहाँ पर भी जैसे मैंने बताया था कि दो रे जहाँ पर भी मीट होती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम फोकस बोल सकते हैं या जहाँ से जाती है. दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डेफिनेशन ये होती है एट द सेंटर पॉइंट ऑफ अ होल सर्कल. ये देखिए एक सर्कल हमने ड्रॉ करा, तो ये सर्कल ड्रॉ करा किसी एक सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करा है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका स्फेरिकल मिरर का. एक यहाँ पे स्फेरिकल मिरर बोलेंगे. स्फेरिकल मिरर का एट सेंटर पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल आर कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. is called radius of curvature. So distance between, इस यहाँ पे बोल सकते हैं distance between focus and pole is known as the focal length. Is known as the focal length. बुक में दे रखी है कि आप बुक में एक बार स्टडी करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ गई कि एक्चुअल में बातें होती क्या है. बस इनको ध्यान में रखने वाली बातें होती है, नाम समझने वाली बातें होती है, क्योंकि आगे चल करके हम जो डेरिवेशंस वगैरह करेंगे उसमें ये सारे कंसेप्ट आएंगे. तो हमको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है. ये सारी बातें हमको ध्यान में रखने वाली बातें होती है. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको. आगे हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए. कि इमेज जब भी हम कांच के सामने देखते हैं तो इमेज हमको कहाँ का फॉर्म होती है. ये हाफ स्फेरिकल मिरर है, हमने जैसा देखा. कौन सा मिरर है ये? कॉन्केव मिरर. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो पोल पॉइंट बोलते हैं. यहाँ पर जो होता है उसको फोकस पॉइंट कहते हैं. यहाँ पर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद की जो स्पेस होती है उसको हम इन्फिनिटी पाथ बोल सकते हैं. इन्फिनिटी पाथ है ना, इन्फिनिटी पाथ. तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है? इसकी 6 कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. सेकंड, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट in between center of curvature and focus at focus point. In between focus and pole point. In between infinity and center of curvature. तो इस टाइप की 6 कंडीशन होती है. 6 कंडीशन होती है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 कंडीशन होती है. फर्स्ट एट इंफिनिटी. जब इंफिनिटी यहाँ से हटा दो तो कंफ्यूजन हो जाए. एट इंफिनिटी. सेकंड